वेलकम बैक गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं नसीम हसन व्लॉग्स। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का ताजमहल। जी हाँ, दिल्ली का ताजमहल यानी हुमायूं का मकबरा। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के 60 सालों से पहले निर्मित मुगल सम्राट हुमायूं का अंतिम आराम घर है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन के पूरब क्षेत्र में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला गार्डन मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां भारी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। हुमायूं का मकबरा अपने मृत पति के लिए पत्नी के प्यार को प्रदर्शित करता है। फारसी और मुगल स्थापत्य तत्वों को शामिल करते हुए इस गार्डन मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी के बीच में मुगल सम्राट हुमायूं की स्मृति में उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे की सबसे ख़ास बात यह है कि उस समय की उन संरचनाओं में से एक है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। अपने शानदार डिज़ाइन और शानदार इतिहास के कारण हुमायूं का मकबरा साल 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी इसे देखे बिना नहीं रह पाता। ये शानदार मकबरा एक बड़े अलंकृत मुगल गार्डन के बीच में मौजूद है और इसकी खूबसूरती सर्दियों के मौसम में और ज़्यादा बढ़ जाती है। हुमायूं का मकबरा यमुना नदी के तट पर मौजूद है और ये मुगलों के अवशेषों का भी घर है, जिनमें उनकी पत्नियां, पुत्र और बाद के सम्राट शाहजहां के वंशज, साथ ही कई अन्य मुगल भी शामिल हैं। यहाँ बताया जाता है कि 150 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत के बाद उसके शरीर को शुरू में दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था। बादशाह की मौत के कारण उनके मुख्य संरक्षक बेगा बेगम को बेहद पीड़ा हुई थी, जिन्होंने साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली मकबरे बनाने की कसम खा ली। मकबरे का निर्माण कार्य हुमायूं की मौत के 9 साल बाद 1565 में शुरू हुआ और 1572 ईस्वी में पूरा हुआ। इस मकबरे का निर्माण उस समय करीब 1.5 मिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ था, जो अकेले महारानी द्वारा वहन किया गया। भारत के विभाजन के दौरान हुमायूं का मकबरा पुराना किले के साथ साथ मुसलमानों के पाकिस्तान में पलायन के समय एक आश्रय के रूप में काम करता था। हुमायूं के मकबरे का गौरव तब बढ़ा जब इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल कर लिया। हुमायूं के मकबरे की संरचना इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, जो मकबरे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर में एक बढ़िया नमूना है। आपको बता दें कि यह मकबरा फारसी डबल गुंबद को शामिल करने वाली पहली भारतीय संरचना भी है, जो 42.5 मीटर ऊंची है, जहां बाहरी संरचना संगमरमर के बाहरी हिस्से का समर्थन करती है और आंतरिक काव्यात्मक अंदरूनी भाग में ले जाती है। यहाँ पर सफ़ेद गुंबद के नीचे मुगल बादशाह हुमायूं का शव दफन है। चारबाग एक फारसी शैली का बगीचा है। इस गार्डन में 4 वर्गों को छोटे मार्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 36 वर्ग बनते हैं। ये गार्डन एक जल निकाय द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस गार्डन के 3 तरफ पत्थर के टुकड़े यानी मलबे की दीवार है और चौथी तरफ यमुना नदी बहती है। अगर यहाँ हम घूमने जाने के समय की बात करें तो आप सोमवार से रविवार तक सुबह से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। हुमायूं के मकबरे के टिकटों की अगर हम बात करें तो पर पर्सन 40 रुपये का टिकट है, तो वहीं 15 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं लगता। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है, जहां से आप आसानी से कहीं से भी पहुंच सकते हैं। हुमायूं का मकबरा बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और जब आप इसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और मुग़ल और इस्लामिक कलाओं का मुरीद हुए बिना आप नहीं रह सकते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये इमारत आपका दिल जीत लेती है। चारों तरफ से इस इमारत का दीदार करने के बाद जब हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो हमें बस सिर्फ कब्रें और कब्रें ही दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा होता है कि इन कब्रों पर किसी के बारे में भी जानकारी नहीं लिखी गई है, जिससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी कब्र किसकी है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 150 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, यानी हुमायूं के बाद और भी जितने मुग़ल वंश या और बादशाह होते गए या फिर जो उनके वंशज थे, यहाँ दफन किए जाते रहे। इस तरह से यहाँ कब्रों का ज़ख़ीरा मौजूद है, यानी इतनी कब्रें हैं कि आप गिनती तक नहीं कर सकते। आप जहाँ जहाँ जाते हैं सिर्फ आपको कब्रें और कब्रें ही नज़र आती हैं।
लेकिन इन कब्रों में अरबी में कुरान की आयतें तो ज़रूर लिखी गई हैं, लेकिन किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दर्ज की गई है, जिससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब्र किसकी है। और हुमायूं की कब्र को भी खोजना आपके लिए बेहद मुश्किल होता है। अगर आप दिल्ली रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली घूमने आना चाहते हैं तो हुमायूं के मकबरा एक बार ज़रूर जाएं। ये बेहद खूबसूरत जगह है जहां जाकर आप अपना समय बिता सकते हैं, और यहाँ जाकर आपका समय ख़राब नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए एक यादगार ट्रिप हो सकती है। यहाँ जाने के बाद आपको इस्लामिक और मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलता है। कहते हैं कि ताजमहल हुमायूं के मकबरे की कॉपी की गई है, इसलिए इस मकबरे को दिल्ली का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बारे में जगह जगह संक्षिप्त विवरण भी लिखा गया है। खाने पीने की अगर हम बात करें तो आप यहाँ खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं, बिल्कुल मनाही नहीं है, और आप आराम से अंदर कुछ भी खा पी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक नसीम हसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत और शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।